आज हम लोग क्लास 10th की केमिस्ट्री स्पेशल में चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पढ़ने के लिए जा रहे हैं। पहला यहाँ पे दिया हुआ है रासायनिक समीकरण। पहले समझेंगे रासायनिक समीकरण क्या होता है। केमिकल रिएक्शन क्या होता है कि जब कोई पदार्थ अकेले अथवा किसी दूसरे पदार्थ से अभिक्रिया कर एक या एक से अधिक गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं या क्या हो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं या क्या है। तो जब कोई पदार्थ अकेले अथवा किसी दूसरे पदार्थ से अभिक्रिया कर एक या एक से अधिक गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, यानी इसी को हम लोग चूना पत्थर या संगमरमर भी कहते हैं। इसको जब हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 में टूटता है। फिर यहाँ पे दिया हुआ है H2 प्लस O2। अगर इसको रिएक्शन कराएंगे तो ये बनाएगा H2O यानी जल। दूसरा यहाँ पे दिया हुआ है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण आप जानते हैं, चैप्टर का नाम ही है यहाँ पे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो रासायनिक समीकरण के बारे में जाने। अब रासायनिक समीकरण क्या होता है या किसे कहते हैं। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक एवं उत्पाद की जगह उनके रासायनिक सूत्रों का उपयोग करते हैं तब उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। पुनः एक बार, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक एवं उत्पाद की जगह उनके रासायनिक सूत्रों का उपयोग करते हैं तब उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे सोडियम और प्लस ये HCl है, दोनों को जाकर रिएक्शन करेंगे, ये तो माइनस होता है, क्लोरीन माइनस, ये हाइड्रोजन प्लस, ये सोडियम भी प्लस होता है। तो अगर दोनों के रिएक्शन माइनस प्लस के साथ NaCl बनाया प्लस H2। अब इसमें दो बात नया आया, अभिकारक और उत्पाद क्या होता है। रिएजेंट एंड प्रोडक्ट, इंग्लिश में कहते रिएजेंट और उत्पाद को क्या कहेंगे, प्रोडक्ट। तो यहाँ अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहेंगे, अभिकारक कहेंगे। और उत्पाद, अभिक्रिया के फलस्वरूप जो उत्पाद बनता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, जो नया चीज़ बनता है उसे उत्पाद कहेंगे। ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार इस प्रकार से है: संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण एवं अभिकरण अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया, संयोजन का मतलब होता है जोड़ना, संयोजन का मतलब ही होता है जोड़ना। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। पुनः एक बार, संयोजन अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे कार्बन ले लिए प्लस O2, अगर इसको रिएक्शन करेंगे तो ये CO2 बनाएगा। उसके बाद यहाँ देखिए H2 प्लस O2, यहाँ पे दो पदार्थ हुआ यानी दो यौगिक। उसके बाद ये रिएक्शन करेगा तो ये एक नए पदार्थ का निर्माण किया। ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए वियोजन अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जब चूना पत्थर ये कैल्शियम कार्बोनेट इसको हीट करेंगे तो ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस O2 में टूटता है। एक पदार्थ यहाँ पे देखिए, एक पदार्थ से दो नए पदार्थ का निर्माण हुआ कि नहीं, तो ये हो गया वियोजन। वियोजन का मतलब होता है टूटना, एक पदार्थ से टूटकर दो नए पदार्थ का निर्माण किया। और संयोजन में क्या होता है कि दो पदार्थ आपस में मिल करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है। आगे यहाँ पे दिया विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन का मतलब होता है हटाना, रिप्लेस करना।
विस्थापन वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर खुद उसका ग्रहण स्थान ग्रहण कर लेता है, तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित मतलब हटा देना कर खुद उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ, फॉर एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। COSO4 यानी कॉपर सल्फेट प्लस Fe है। अगर दोनों को रिएक्शन कराएंगे तो ये देखिए, तो ये इसको क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा। रिप्लेस मतलब क्या, ये इसके स्थान पर आ जाएगा FeSO4 प्लस CO को भगा दिया यहाँ से, तो रिप्लेस किया, यानी Fe प्रबल है किससे, कॉपर से, तो ये जो मजबूत होता है उस कमजोर को भगा दिया। यहाँ पे देखिए इसका गहरा नीला कलर, इसका होता है गहरा नीला होता है, और ये हो गया हरा, इसका कलर होता है हरा, हम लोग कह सकते हैं। दूसरा यहाँ पे दिया हुआ द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इंग्लिश में कहते हैं इसको। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने मूलकों का अदला बदली कर दो नए यौगिकों का निर्माण करता है, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे कि सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड, अगर हम इसको रिएक्शन कराते हैं, यहाँ पे जगह थोड़ा कम है इसलिए यहाँ पे तीर का निशान, ये बनाएगा माइनस हुआ माइनस, ये प्लस, ये प्लस, तो देखिए NaCl तो बनाएगा प्लस BaSO4, ठीक है, ये भारी का चिन्ह दिखा रहा है। तो इस तरह से हो गया। द्विविस्थापन अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने मूलकों का अदला बदली कर दो नए यौगिकों का निर्माण करता है, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि आप देख लीजिए, दो यहाँ पे यौगिक हुआ, आपस में रिएक्शन किया, तो दो से अधिक बनाया कि नहीं नए पदार्थ, तो ये हो गया द्विविस्थापन अभिक्रिया। अवक्षेपण क्या होता है? अवक्षेपण अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप बनता है, उसे हम लोग अवक्षेपण अभिक्रिया कहेंगे। अब इसमें अवक्षेप क्या बन रहा है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, ले लेते हैं, चलिए। यही ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अवक्षेप बन के क्या आ रहा है, अवक्षेप बन के जब इसको रिएक्शन करेगा NaCl तो बनाएगा, अब प्लस अवक्षेप इसमें आ रहा है SO4, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे अपचयन या ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जोड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जोड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, जैसे कि यहाँ पे ये बनाएगा CO2, तो ऑक्सीजन का जोड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। उसके बाद यहाँ पे दूसरा लेते हैं CO, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस O2, ये भी बनाएगा CO2। और यहाँ पे आगे दिया हुआ है अपचयन या अवकरण। अवकरण का मतलब होता है रिडक्शन, इंग्लिश में हम लोग इसे क्या कहते हैं, रिडक्शन। किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का हटना अपचयन या अवकरण कहलाता है। जैसे यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन है H2 प्लस Cl2,
ये बनाया HCl। ठीक है, यहाँ पे देखिए कॉपर ऑक्साइड प्लस H2, तो ये बनाएगा H2 प्लस CO। ठीक है, उदासीन अभिक्रिया क्या होता है? उदासीन वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार की अभिक्रिया एक दूसरे को उदासीन कर देती है, उससे उदासीन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए NaCl प्लस NaOH ले लिए, यह रिएक्शन कराएगा तो ये सॉरी यहाँ पे HCl लेना था, मान लीजिए यहाँ पे HCl, अगर लेंगे तो ये NaCl प्लस H2O बनाएगा जल। ठीक है, उसके बाद देखिए ऊष्माक्षेपीय रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण में ऊष्मा का क्या हो, ऊष्मा का उत्पन्न हो, उसे ऊष्माक्षेपीय रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं मेथेन है, CH4 क्या, तो मेथेन गैस है प्लस O2 क्या है, ये भी गैस है। जब ये रिएक्शन किया तो ये बनाया CO2 प्लस H2 प्लस ऊर्जा, ये ऊष्मा का अपक्षेपण हुआ इसमें। उसके बाद देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया, ये भी इम्पोर्टेंट है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण एवं अवकरण की क्रिया साथ साथ होती हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं आगे। मान लीजिए यहाँ पे H2 प्लस O2 है, ये जब भी बनाएगा तो जल ही बनाएगा, जल बनाया। तो ये देखिए यहाँ से इसका जो है अवकरण हो रहा है, यानी रिडक्शन हो रहा है, और यहाँ से इसमें कोई इसमें ऑक्सीकरण की अभिक्रिया हुई है, तो एक साथ हुआ ना, अवकरण और ऑक्सीकरण दोनों एक साथ हुआ, इसे हम लोग क्या कहेंगे, रिडक्स रिएक्शन। अब देखिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, ऑक्सीकरण एवं अवकरण के बारे में। ऑक्सीजन का हटना अवकरण कहलाता है, और ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीकरण कहलाता है। विद्युत ऋणात्मक तत्व का बढ़ना भी यह क्या कहलाता है, अवकरण सॉरी ऑक्सीकरण कहलाता है। संक्षारण क्या है, संक्षारण वैसी रासायनिक प्रक्रिया जिसमें, यह एक प्रकार प्रक्रिया है, वैसी रासायनिक प्रक्रिया जिसमें धातुएं वायु नमी या अम्ल से अभिक्रिया कर अवांछनीय पदार्थों का निर्माण करता है, उसे संक्षारण कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे ले लेते हैं, जैसे लोहा में जंग लगना, लोहा में जंग लगना, ये हो गया इसका एक उदाहरण। उसके बाद विकृत गंधिता, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट एग्जाम भी। उससे वसा तथा तेल से बने खाद्य पदार्थों में उपचयन की क्रिया के कारण अरुचिकर गंध और स्वाद का उत्पन्न होना विकृत गंधिता कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए क्या होता है कि वसा तथा तेल से बने खाद्य पदार्थों में, खाद्य पदार्थ मतलब यहाँ पे क्या होगा, खाने का जो भी पदार्थ होता है उसमें अपचयन की क्रिया, यानी क्या होता है, रिडक्शन की क्रिया होती है। जिससे क्या होता है अरुचिकर मतलब क्या, कोई भी चीज़ खाने में अच्छा नहीं लगना, अरुचिकर, और गंध हो जाता है, और स्वाद अच्छा नहीं लगता है का उत्पन्न होना विकृत गंधिता कहलाता है। जैसे कि कोई पैकेट है उसका एक्सपायर हो जाना, ये सब वगैरह ये सब है। अब नेक्स्ट क्लास हम लोग NCERT यानी 10th NCERT क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। थैंक यू।